ठीक है, अब ज्वाइन हो गया है। यस सर। बहुत स्ट्रगल करवा रहा है आज। ठीक है, ठीक है, 1-2 दिन हो सकता है सेशन रहेगा, क्योंकि जेईई मेन का नोटिफिकेशन हुआ है, सारे बच्चे अभी लॉक कर रहे होंगे, तो ये नेट की दिक्कत है ना। तो रिकॉर्डिंग फिर भी मैं डाल दूंगा, फिर एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो देखिए, ये क्लियर हो गया। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिस पर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेस्ड होगा। ठीक है, बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेस्ड होगा। कि लाइन की खास बात कि एक साइड के सारे पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का साइन सेम होता है, और अपोजिट साइड के पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट होता है। ठीक, तो हाँ, सर कौन सी साइड उसकी अपोजिट होगी और कौन सी साइड उसकी अपनी इसी होगी? साइड अपोजिट का मतलब अपोजिट ना, सेम साइड के लिए सेम। जैसे x2 y2 रखने के बाद इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव आता है, तो x2 y2 के साइड जो भी पॉइंट होगा उसके लिए पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, और अपोजिट साइड के लिए नेगेटिव आएगी। अब समझ गए? जिस साइड में 1,2 है, बाय द वे 1,2 लाइन पर नहीं है, तो 1,2 x के जगह पर 1, y के जगह पर 2 रखने के बाद ax प्लस by प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो जिस साइड 1,2 है उस साइड के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और उसके अपोजिट साइड के पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ गए कि कौन सी साइड, ये वहां देख करके बताया जा सकता है। ठीक है, जब लाइन आपको दे देगा, है ना, और तब उसमें आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि डिफरेंट लाइन के लिए का डिफरेंट लोकेशन होगा, है ना, उसके लिए डिफरेंट पॉइंट का पोजीशन डिफरेंट होगा, तो जो लाइन है उसको देखते हुए तब फिर आप डिसीजन लेंगे, तब आप फिर वहां पर कहेंगे कि किधर के लिए पॉजिटिव है और किधर के लिए नहीं। जैसे मैंने ऊपर में एग्जांपल से इसीलिए शुरुआत किया था कि x प्लस वाई माइनस 5 है, हमने इस एक्सप्रेशन को यूज किया। अब इसमें ओरिजिन रखने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रखने के बाद x के जगह 0, y के जगह पर 0 रखने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। इसका मतलब जिस साइड में ओरिजिन है उस साइड का कोई भी पॉइंट लें और उसको x, उसके कोऑर्डिनेट्स को x और y के जगह पर रखें तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। अब समझ गए? यस सर। और अपोजिट साइड का कोई भी पॉइंट ले, लाइन के दूसरे साइड का पॉइंट, जिस साइड में ओरिजिन है उस साइड नहीं, दूसरे साइड का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x प्लस वाई माइनस 5 की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। जैसे 6,0, 5,0, 0,6, 5,5 लाइक दिस, है ना।
ये सब जितना भी पॉइंट है जो लाइन के दूसरे साइड में, जिस साइड में ओरिजिन है उस साइड में नहीं, दूसरे साइड में है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है। हाँ यस भाई, सर। हाँ भाई, अब देखिए जैसे कहता है आपको कि फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच, पॉइंट आपको दे दिया अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, है ना, इनसाइड द ट्रायंगल whose sides are given by say x plus y equal to 5, और एक और ले लीजिए 2x minus y and plus say 8 equal to 0। हो गया। और एक लाइन है अपनी 3x minus y, ठीक है, इक्वल टू दे दिया आपको से 3x माइनस या x माइनस 3y, उल्टा, ठीक है, x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू से 12। समझ गए, 3 साइड दे दिया। तो चलिए पहले मैं इस ट्रायंगल को बना लेता हूं जिसका ये तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों नॉन पैरेलल साइड्स है, तीनों नॉन पैरेलल साइड्स है। इसको प्लॉट करें तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इस तरह की लाइन होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों इंटरसेप्ट 5 5 है ना, दोनों एक्सिस को ये 5 यूनिट पर कट करती हुई जा रही है लाइन, 0,5 और 5, दूसरी लाइन देखिए 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका y इंटरसेप्ट है 8 और x इंटरसेप्ट है -4, ये लाइन ऐसी आ जाएगी थोड़ा ऊपर से, और ये आपका हो गया -4,0, ये हो गया आपका 0,8। ठीक है। अब तीसरी लाइन जो है इसका x इंटरसेप्ट है 12, बहुत दूर है, ये इधर में, समझ गए, y को 0 करके मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 12,0 हो गया, ये 12 हो गया x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट निकाले तो कितना आ जाएगा -4, x को 0 करिए तो y की वैल्यू -4, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कहीं यहाँ पर होगा 0, -4। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करें, इसीलिए मैंने सफिशिएंट इंक्लिनेशन लिया जिससे कि ये पता रहे कि लाइन किधर मिली, है ना। अब ये आ गया आपका, ये लाइन मिली, ये ट्रायंगल आपका यही है। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका है, ये ए बी और ये सी। अब कहता है आपका कि अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर इसमें लाई करता है कहीं ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर। अब जरा बताइए कि प्लॉट करने के पीछे रीजन ये था, एक बार सॉल्व करके भी तसल्ली कर लीजिएगा कि बी का दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है कि नहीं, जैसे 2x माइनस वाई
प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है आपका x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू। अब क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, और सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 6 और माइनस 1 5y हो जाएगा, और 24 और प्लस 8 32। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई -32/5, और y की वैल्यू -32/5, तो x आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 96/5, ठीक है, -96/5 और प्लस 12। समझ के सबको राइट साइड ले जाइए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आ गया 60, तो -36 और अपॉन 5। देखिए x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, -36/5 और कॉमा -32/5। तो सही एंटीसिपेशन था, ये इधर में आ गया। इसका मतलब ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के अंदर में है ना। प्लॉट हमने इसलिए किया कि कोई एक पॉइंट अंदर में दिख जाए, तो बात बन जाएगी, ठीक है। रीजन की ए बी लाइन है। अब ए बी लाइन ये आपका दिया हुआ है, यही 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ये BC लाइन है, x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये AC लाइन है, ये आपका x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, इस AC से ही शुरुआत करता हूँ, सबसे आसान AC लाइन से देखिए। AC लाइन के रिस्पेक्ट में जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में अपना पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है। देख के बताइए, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर के बारे में कहा है, दैट शुड लाई विद इन द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाई इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। तो AC के रिस्पेक्ट में जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में अपना पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है। इस चीज को समझ गए कि नहीं? यस सर। सर हमने ओरिजिन की कंफर्मेशन कैसे करी कि वो ट्रायंगल में ही है? ओरिजिन की कंफर्मेशन ये, चूंकि यस सर, है ना, जो ये लाइन सब है x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ B पर है ना। Yes. थर्ड क्वाड्रेंट में इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है। ये तो दिख ही रहा था, x प्लस वाई माइनस 5, और ये वाली लाइन जो है 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 कहाँ मिलने वाला है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन यहीं पर आकर के इधर कहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब इससे कंफर्म हो गया ड्रॉ करने के बाद कि ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर ही है, या जैसे 0,5 है, इससे थोड़ा सा नीचे उतर जाइए, 0,4 ट्रायंगल के अंदर होगा, 0,3 ट्रायंगल के अंदर होगा, नहीं? यस सर, समझ गए? यहाँ 5,0 है, अब 4,0 ट्रायंगल के अंदर ले सकते हैं, 1,0 ट्रायंगल के अंदर ले सकते हैं, ये सब अंदर दिख रहा है, इसमें हमें किससे पूछने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब तीसरी साइड ये जा रही है तो ये बीच में जो लाइन जा रही है उसका पॉइंट सब इस ट्रायंगल के अंदर नहीं होगा, ये सब पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है, क्योंकि ट्रायंगल आपका ये है, ट्रायंगल आपका है ये ये है A, B और C, ये ट्रायंगल, समझ गए? ट्रायंगल आपका ये बना, ट्रायंगल आपका ये। सर मतलब ऐसे जब कंफर्म करना हो तो फिगर बना के कर सकते हैं ना, रिटन प्रूफ देने की जरूरत? ठीक है नहीं, इससे पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो दिखता है, तब ज्योमेट्री जो है, तब ज्योमेट्री फॉर्मूले का गेम नहीं दिखता है, तब ज्योमेट्री आपको दिखेगा कि ये कॉन्सेप्ट है जिसके साथ हम खेल सकते हैं। तो ओरिजिन ये दिख रहा है कि ट्रायंगल के अंदर है, ओरिजिन लाइक इनसाइड द ट्रायंगल,
अब देखिए AC के रिस्पेक्ट में जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है। यस सर। ये दिख गया, इसमें तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसके हिसाब से एक साइड के सारे पॉइंट के लिए लाइन के एक्सप्रेशन का साइन सेम होता है। तो अब जरा बताइए कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो 0 0 है वो इसमें रखें तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर रखने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए कि पॉजिटिव आनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि सेम साइड में है। अपोजिट साइड में होता तो अपोजिट साइड में होता तो कहते पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन सेम साइड में है तो इसीलिए अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर रखने के बाद भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, इस बात पर मोहर लगा दिए। यस सर। प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 5 मस्ट बी नेगेटिव। क्यों? तो 0,0 के साइड में ही ये पॉइंट था अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, और 0,0 रखने के बाद x प्लस y माइनस 5 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट रखने के बाद भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक, अब चलिए दूसरी लाइन AB। अब जरा देखिए AB के रिस्पेक्ट में भी जिधर में ओरिजिन है उसी साइड में अपना पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है। AB लाइन देखिए, यस सर। है ना, AB लाइन है, उसके जिस साइड में आपका ओरिजिन है उसी साइड में अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है। इसका मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रखने के बाद AB लाइन के एक्सप्रेशन में जो भी साइन आता होगा वही साइन अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर रखने के बाद में आएगा। यस जरा सर। 0 0 डाल करके देखिए इस पे 2x माइनस वाई प्लस 8 में इसकी सर वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात, पॉजिटिव। तो इसका मतलब अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर रखने के बाद भी क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। यस सर। तो लिख डालिए 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये सब। एंड फिर एंड, चूंकि इसको बीच में रखना है ना तो तीनों लाइन के इसी साइड में रहना चाहिए। AC के उस साइड में जिधर में ओरिजिन है, AB के उस साइड में जिधर में ओरिजिन है, और BC के भी उस साइड में होना चाहिए जिधर में ओरिजिन है। तब ये मजबूरन ट्रायंगल के अंदर रहेगा, जब ये तीनों शर्त सेटिस्फाई हो जाए। एंड थर्ड लाइन है अपनी BC। ठीक है, तो BC के रिस्पेक्ट में भी देखिए जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है ना। ओरिजिन इसलिए हमने पकड़ लिया उसमें x और y दोनों 0 है, तो उसका कोफिशिएंट चाहे 3 हो या 3000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रख देना है। तो 3000 into 0 is also 0 और 3 into 0 is also 0, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म का जो भी साइन होगा वही ओरिजिन को रखने के बाद एक्सप्रेशन का साइन होगा। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। अब जरा देखिए x माइनस 3y माइनस 12 में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रखेंगे तो इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस 12, कांस्टेंट टर्म माइनस 12 तो नेगेटिव। इसका मतलब अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर रखने के बाद भी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव, नेगेटिव है ना। तो रख दीजिए अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 मस्ट बी लेस देन। और ये तीनों साथ साथ सही होना चाहिए। तीनों में देख रहे हैं एंड से कनेक्टेड है, एक ने भी धोखा दिया तो बात नहीं बनेगी, तब ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर से बाहर निकल जाएगा, है ना। एक भी घेरा को तोड़ा, एक भी चार दीवारी को क्रॉस कर गया तो ये ट्रायंगल के बाहर हो जाएगा। समझ गए? अब जरा देखिए, अब इन तीनों को सॉल्व करता हूं बारी बारी से। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 5 लेस देन 0। अब देखिए, अब इसीलिए इनइक्वालिटी पढ़ा दिया था पहले, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 5 मस्ट बी लेस देन 0, यही था। अब क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर, अब स्क्वायर कंप्लीट कर देता हूं, 2 इंटू हाफ इंटू अल्फा लिख सकते हैं, प्लस हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 कर दीजिए, कोई गलत काम नहीं करना है, माइनस 5 लेस देन 0। ऐसा हमने क्यों किया? अब इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस हाफ का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा सकता है। यस माइनस और माइनस कॉमन ले लें तो 1/4 प्लस 5,
लेस देन 0। ठीक है, अब जरा देखिए, अल्फा प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हैं √21 और अपॉन 2 का स्क्वायर 21/4 था, लेस देन 0 आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, लेस देन 0। अब क्या करते हैं, अगली बार दोनों फैक्टर को 0 करके अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। माइनस ऑफ 1 प्लस √21/2, पहले को 0 करेंगे तो, और दूसरे को 0 करेंगे तो √21 माइनस 1 और बाई 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेते हैं। नंबर लाइन पर हमेशा लेफ्ट राइट नंबर इंक्रीज करता है। अब देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, अल्फा की वैल्यू इस लिमिट के बीच में आ गई, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 चाहिए। तो इसका कहना है कि अल्फा की वैल्यू -1 प्लस √21/2 से √21 माइनस 1/2 के बीच में। चलिए एक की बात हमने मान ली। दूसरा, सेकंड देखिए, सेकंड भी कॉपी करिए। 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 8 मोर देन 0। 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस 8 मोर देन 0, इसको सॉल्व करना है। तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 8 लेस देन 0। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8 होता है, ये तो मिड टर्म स्प्लिट से भी हो जाएगा, नहीं होता तो स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे स्क्वायर हमने कंप्लीट किया, -4 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 8 लेस देन 0। अल्फा कॉमन ले ले तो अल्फा -4, 2 कॉमन ले लें तो अल्फा -4 लेस देन 0। इसका मतलब अल्फा प्लस 2 और इंटू अल्फा -4 लेस देन 0। अब दोनों को 0 करके अल्फा की वैल्यू निकालिए, नंबर लाइन पर प्लॉट करिए, आ गया। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2 और 4 के बीच, इसके हिसाब से। सेकंड भी हो गया। समझ गए? यस सर। Yes, sir. है ना? चलिए अब थर्ड देखिए, थर्ड और लास्ट जो आपका है, थर्ड क्या है, अल्फा -3 अल्फा स्क्वायर -12 लेस देन, अल्फा -3 अल्फा स्क्वायर -12 लेस देन, यही है ना। अब फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिट करके नहीं होगा, 6 इंटू 2 6 हो जाएगा, नहीं चलेगा। नो सर। है हाँ, तो स्क्वायर ही कंप्लीट करना होगा। चलिए 3 को ड्रॉप करें, तो अल्फा स्क्वायर -1/3 अल्फा प्लस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब स्क्वायर कंप्लीशन जो पहले में किया था वही, -2 और इंटू 1/6 और इंटू अल्फा प्लस 1/36 -1/36 और प्लस 4 मोर देन। आ गया। इसको आप लिख सकते हैं अल्फा -1/6 का होल स्क्वायर, कितने को, तो इतने। ठीक है, एंड प्लस 4 -1/36 इज मोर देन, विच इज ऑलवेज ट्रू। नहीं, देख के और सोच के बताइए। अब ये नहीं कि इसके लिए भी निकालना है। अल्फा -1/6 होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। नहीं, परफेक्ट स्क्वायर Yes, की sir. मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, नेगेटिव तो हो नहीं सकती वैल्यू। Yes, sir. तो इसीलिए अल्फा -1/6 का होल स्क्वायर, इसकी गई गुजरी वैल्यू भी रखूं तो 0। उसको रखने के बाद भी 4 -1/36 पॉजिटिव तो है ही नहीं। यस सर। इसका Yes, मतलब sir. अल्फा की वैल्यू कुछ भी रख लें तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सही होगी। यस सर। ठीक, हो गया खत्म काम। अब तो कोई समस्या ही नहीं है। नहीं,
दिस इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब इन दोनों में जो भी अल्फा कॉमन आता होगा वही सॉल्यूशन होगा। तीसरा कहेगा चलो मैं भी उसी में शामिल हूँ, तीसरे को किसी से कोई एतराज नहीं है। अब भाई यार इन दोनों में जो कॉमन अल्फा है वो लिख लेता हूं। अब इन दोनों को कॉमन नंबर लाइन पर प्लॉट करो। देखिए -1 + √21/2, जैसे √25 होता है यहाँ पर 21 के बदले, तब ये 3 हो जाता है, -3 नहीं, √25 होता तो √25 5 हो जाता, 5 + 1 6, 6/2 3, -3 हो जाता है ना, मतलब -2 के पीछे। लेकिन है तो ये करीब में ही उसके, -2 के पीछे ही ये प्लॉट होगा। यस सर। -1 तो एस्टिमेट कर लेते 1 + √21 और डिवाइडेड बाई, उसके बाद जगह मिलेगी किसको, -2 को, ये भी नेगेटिव है। उसके बाद पॉजिटिव में √21 - 1/2, ये 4 से छोटा नंबर है। √21 इज लेस देन 5 है ना, √21 - 1 इज लेस देन 4, मतलब √21 - 1/2 इज लेस देन 2, ये तो लेस देन 2 है और 4 इसके आगे होगा। ठीक, तो देखिए पहली इनइक्वालिटी है, इसका कहना ये है कि अल्फा की वैल्यू यहां से लेकर और यहां तक इसके बीच में होनी चाहिए, पहली इनइक्वालिटी का कहना। दूसरे इनइक्वालिटी का कहना ये है कि अल्फा की वैल्यू यहां से लेकर और यहां तक होनी चाहिए, और हमें दोनों का सुनना है, और दोनों का जब सुनेंगे तो आप अल्फा की वैल्यू इसी बीच में रखेंगे। Yes, sir. दोनों को सेटिस्फाई करने वाला अल्फा अपना यही है, अल्फा मस्ट बी मोर देन -2 बट लेस देन √21 - 1/2। ठीक है, समझ गए इस चीज को? इसी को कहते हैं अल्फा बिलोंग्स टू -2 और √21 - 1/2। ठीक, समझ गए? यस सर। ये -2 और √21 - 1/2 के बीच में अल्फा की वैल्यू। तो देखते हैं कितना पेचीदा सवाल है, और ये सब एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी तरह का, है ना, यही नहीं है लेकिन ऐसा ही पूछा हुआ क्वेश्चन एडवांस में पूछता है। तो चूंकि कॉन्सेप्ट लेडन चीज है तो कहीं भी पूछ सकता है। अब जरा देखिए, अब इसी पर बेस सिंपल सा कहता है आपको कि फाइंड, लेकिन उसमें इतना तामझाम नहीं, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स lying inside the triangle whose sides are say coordinate axis and the line x plus y equal to 20. Find number of points lying inside the triangle whose sides are coordinate axis and the line this. अच्छा हाँ, नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पर एक चीज छोड़ दिया, विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है, बाय इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स we mean both coordinates are integer. Both coordinates should be integer. समझ गए कि दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर, मतलब वो पॉइंट गिनना है जो ट्रायंगल के अंदर है। किस ट्रायंगल के अंदर? तो जिसका साइड दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है
और एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 20 है। समझ गया? इसी ट्रायंगल के अंदर में पॉइंट होना चाहिए। अब जरा देखिए इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें तो 20, 0 और 0, 20 होगा। यस सर। यही ट्रायंगल आपका AOB है। ठीक, इस ट्रायंगल के अंदर का कोऑर्डिनेट जितना भी होगा, जो भी पॉइंट है उसका x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, अंदर है, एक्सिस पर भी नहीं। एक्सिस पर होता तो एक कोऑर्डिनेट 0 भी हो सकता था। x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0। लेकिन अंदर कहता है, अंदर है तो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ट्रायंगल। ठीक, x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। और साथ साथ जहां भी डाउट हो वहां पर क्या करते हैं कि x और y को ऐड करके देख लीजिए। जो 20 से कम हो तो इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर है, 20 से बाहर ज्यादा जैसे ही हुआ तो इसका मतलब बाहर हो जाएगा। क्यों? तो इस लाइन के जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में इस ट्रायंगल के अंदर का सारा पॉइंट होगा। इस बात को समझ गए? है ना? जिस साइड में ओरिजिन है उसी साइड में ट्रायंगल के अंदर का सारा पॉइंट है। x प्लस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में x और y को पॉजिटिव करके हमने बांध दिया। x एक्सिस के ऊपर ही है और y एक्सिस के राइट साइड में ही है ना पॉइंट। इसका अर्थ x और y दोनों पॉजिटिव है। इधर दो बाउंड्री तो सुरक्षित हो गई। अब थर्ड बाउंड्री जो x प्लस वाई इक्वल टू 20 से बना हुआ है उसको क्रॉस नहीं करे, उसके लिए देखना क्या है कि x और y का सम 20 या 20 से ज्यादा नहीं हो। 20 होगा तो ऑन द साइड आ जाएगा और 20 से ज्यादा हुआ तो बाउंड्री को क्रॉस कर गया, छलांग लगा दिया। चलिए देखते हैं। जैसे ये बेसिक पर है, बहुत ही फंडामेंटल है, बेसिक है और इसका थोड़ा टच है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसका टच है। बस इतना ही कि जहां शक हो वहां पर रख करके देख लेना है कि लेस देन 0 आता है कि नहीं आता है। x और y का सम 20 से कम है कि नहीं है। 20 से कम हो तो लेस देन 0 होगा, 20 से ज्यादा हो जाए तो मोर देन 0, मोर देन 0 है तो ट्रायंगल के बाहर चला गया, है ना, क्योंकि ओरिजिन जिस साइड में उस साइड में नहीं है, अपोजिट साइड में है तो ट्रायंगल के बाहर। देखिए 0, 20 के 1 यूनिट नीचे आए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,19। तो नीचे आते हैं तो y कोऑर्डिनेट डिक्रीज करता है, ऊपर जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, राइट आएंगे तो x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, लेफ्ट जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा। यही कहानी है। 0,19 हो गया, 1 यूनिट नीचे में आया। फिर यहाँ से 1 यूनिट राइट साइड आई है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो 1 यूनिट राइट साइड मूव करेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1। यस सर। 1,19 इस ट्रायंगल के साइड पर लाई करेगा क्योंकि 1 और 19 का सम 20 है और ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 20। जिस किसी भी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट का सम 20 होता होगा वो सब इस साइड पर लाई करेगा। यस नहीं, अब आइए ये 1,19 हो गया। अब 1,19 के ठीक नीचे 1 यूनिट नीचे उतरे क्योंकि दो सक्सेसिव इंटीजर में 1 का ही डिफरेंस होता है ना। तो ये पॉइंट पक्का ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। यस सर। यस सर 1,19 के ठीक नीचे में उतरा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,18। यस सर। लेफ्ट साइड आ जाएंगे 1 यूनिट तो 0,18 यस सर। और 1 यूनिट राइट साइड चले जाएंगे तो फिर लाइन पर पहुंच जाएंगे 2,18। 2 और 18 का सम भी 20 होता है, ये लाइन पर लाई यस आ गया। अब यस सर। अब 0,18 के 1 यूनिट और नीचे आइए, 1 यूनिट नीचे आ जाए तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,17। 70। अब 1 यूनिट राइट साइड आइए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,17। 1,17 20। फिर 1 यूनिट नीचे आगे आइए, इसका क्या हो जाएगा? 2,17। 2,17। ये दोनों का दोनों पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है। अब 1 यूनिट फर्दर आगे आएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,17। और 3 और 17 का सम 20 है तो साइड पर लाई करेगा। यस सर। अब समझ गए? तो देखिए अभी तक कितना पॉइंट आया अंदर में? एक सेकंड टीयर में 18 वाई कोऑर्डिनेट वाले में और 2 इस टीयर में, है ना, 2 इसमें आया। अब फिर फर्दर 1 यूनिट नीचे आए तो 0,16 वाई एक्सिस पर। अब यहां से 1 यूनिट राइट साइड आइए तो 1,16, 2,16, 3,16,
ये तीनों का तीनों अंदर होगा, और जैसे ही 4,16 करेंगे तो साइड पर आ जाएंगे। नहीं, यस सर। 4 और 16 का Yes, सम 20 आ गया। अब थर्ड लेवल में 3 पॉइंट आ गया, समझ गए? अब ये तो अच्छा बढ़ रहा है। पहले लेवल में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। अब चलिए लास्ट में देख लेता हूँ कितना आएगा। जैसे 0,0 यहाँ पर है, यहाँ से आते तो 1,0, नहीं ये तो साइड पर है। यस अब 1,1 ये ऊपर आएगा, यस सर। ठीक है। फिर अब यहाँ से राइट साइड बढ़ते जाइए, ये हो गया आपका 2,1, और आगे बढ़िए 3,1, नहीं, और होते होते यहाँ पर जब आएंगे आप तो 19,1, नहीं 19,1, क्योंकि 19 + 1 = 20। तो जो ट्रायंगल के अंदर पॉइंट होता, लास्ट पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 18,1, यस सर। नहीं 18,1। अब उसमें 1 ऐड करते तो साइड पर पहुंच जाते 19,1। तो लास्ट ईयर में 18 पॉइंट आया, समझ गए? Yes, sir. लास्ट ईयर आपका यही है। यहाँ से शुरू करेंगे 0,1 से, 0,1 साइड पर था, 1,1 अंदर, 2,1 अंदर से लेकर के 18,1 तक इनसाइड द ट्रायंगल। और जैसे ही इसके आगे जाते हैं 19,1 पर, तो दैट लाइज ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये हो गया 18 पॉइंट लास्ट ईयर में, लास्ट लेवल में। तो 1 से लेकर के 18 तक का जितना सम होता होगा उतना ही पॉइंट। सर 171। हाँ, 18 × 19/2, समझ गए? 18 Yes, × sir. 19, 18 × 19/2, तो 19 और इंटू 9 है ना, 19 और इंटू 9 कितना आ गया? 1 सर 171। 171 वही। मान लीजिए 19 का टेबल नहीं आया, अब तो बताना नहीं है किसी को कि नहीं आता है। क्या करेंगे? 20 - 1 और इंटू 9 कर लीजिए, चालाकी से करते हैं काम। अब बड़े हो गए, अब कहेंगे टेबल नहीं आता तो हंस देगा सर, लेकिन अब बड़े हो गए तो बहुत तरीका है अपने पास, ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये यस लिख सर। सकते हैं। Yes, ऐसे sir. अंदर ही अंदर ऐसे कर लीजिए, ये नहीं बताना है कि नहीं आता है। 180 - 171, ठीक है। एक बढ़ा करके राउंड फिगर तक ले जाइए, बड़े वाले को दोनों तरफ 9 होता, यानी तो जिधर में 9 है उसको 0 कर दीजिए, ठीक है, और 1 माइनस कर दीजिएगा, फिर बाद आ जाएगा तो 171। ये इतना पॉइंट है जो कि इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स वाला है और ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर, समझ गए? तो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसमें थोड़ा दूसरे अंदाज में है और टेक्निकल तरीका है निकालने का, और हाईली थ्योरेटिकल होगा तो ऐसा होगा, है ना, इस तरह का होगा। जनरल लाइन की इक्वेशन होगी, उसके अंदर में कोई एक पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, है ना, और कहता होगा कि वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करे। तो यही काम करना है, अंदर का कोई एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेना है, कोई एक पॉइंट, और उसके रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन का साइन लिख लेना, समझ गए? और जो साइन उस नोन पॉइंट के लिए आए वही इस अननोन पॉइंट α, की तरह का जो पॉइंट होगा उसके लिए भी आना चाहिए। वो ला करके फिर कॉमन अल्फा निकालिए, वही कहिए यही तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन ऐसे ड्राइंग होते हैं? सर ऐसे पूरा प्लॉट कर ही सॉल्व होते हैं ये वाले क्वेश्चन? अगर ज्यादा बड़ा टाइम बना तो? नहीं, ज्यादा भरा नहीं पूछेगा वो, वहां समय के अंदर होने वाला पूछता है ना। जैसे देखिए इसमें कोई काम हमने किया है? कुछ भी नहीं किया, प्लॉट करते गए, इधर लिखते गए, काउंट करके आंसर बता दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए प्रोग्रेशन का भी है, नहीं? ये प्रोग्रेशन के फॉर्मूले का यूज हो गया। ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का भी है, नहीं है? और इसी को कोई कहेगा, लोग एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसका भी है, गिनती करना है, नहीं? नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ लिया तो उसका भी है। एक ही क्वेश्चन पर 3 टॉपिक दावा ठोकेगा, ये हमारा भी है। और ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, ये कोई नहीं जानता है, समझ गए? तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछता है, किसी टॉपिक का नहीं पूछता है, समझ गए?